हेलो व्यूअर्स। बहुत से लोगों का कहना होता है कि हम करते क्या है ना। मुझसे मिलने वाले बहुत सारे लोग जो आसपास टकराते हैं, मुझे देखते हैं मोबाइल में कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ मैं मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। तो उनके साथ शेयर करने के लिए कि क्या हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, राइट। तो हमारा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है 8 to 8:30। हम लोग जी बिजनेस लाइव सुनते हैं अनिल सिंघवी सर को, बिकॉज ही इज़ माई मेंटर, ही इज़ माई गुरु। उसके बाद जो हम करते हैं दैट आई विल शो यू, राइट। उसके पहले मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखाना चाहूँगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, राइट। व्यूज़ कम है बट इट्स ओके। हम ये हमारा ग्रुप है जिसके ऊपर हम मॉर्निंग से डिस्कशन शुरू करते हैं। ट्रेनिंग ग्रुप है, एजुकेशनल ट्रेड्स आते हैं, रियल ट्रेड्स भी होते हैं। इसी के बेसिस पे कुछ ट्रेड्स मैं देता हूँ मॉर्निंग में और कुछ यहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ सिंपली 11 के बाद में। तो लेट्स डिस्कस, पहले से शुरू करते हैं कि आज हमने क्या किया। उसके बाद हम फिर बाकी चीज़ें करेंगे। ये एक रील शेयर करी थी मैंने एजुकेशनल पर्पस से, ताकि बच्चे लोग देख सके कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाता है, राइट। ये मॉर्निंग में 9:12 पे जैसे हमारे मार्केट सेटल हुए, वहाँ पे कुछ कॉल्स मैंने ऐड करवाई थी, आप देख सकते हैं। कोलपाल 3000 सी, ये 20 रुपये की कॉल थी। इसको हमने समवेयर अराउंड 80 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया, राइट। बाकी ये 4 कॉल्स थी। इसमें मार्केट के जो लेवल्स निकलते हैं उनके हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं। इनके इस मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारे जो लेवल का कैलकुलेशन होता है उसमें अगर ऊपर का लेवल हिट होता है तो हम उसके हिसाब से टारगेट सेट करके नेक्स्ट लेवल के लिए बैठते हैं। नीचे का लेवल हिट होता है तो उसमें हम फिर नीचे के लेवल्स के लिए बैठते हैं। मॉर्निंग में हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24,274 पे हम खुले थे और यहाँ पे 0.75, ये जो पॉइंट माइनस था ना, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। कल बैंक निफ्टी के लिए इसने पॉजिटिव ट्रेड किया था, यहाँ पे इसके लिए आज निफ्टी के लिए नेगेटिव ट्रेड किया, और ये देखने के बाद में मॉर्निंग से ही हमने फ्यूचर को सेल किया था निफ्टी के। बैंक निफ्टी में क्योंकि पॉजिटिव ओपनिंग थी, हमने इसको हमारे टारगेट्स जो ऊपर के थे उसके लिए बाय किया था, हमने वहाँ प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद में फिर हम इस पे सेलिंग पे उतरे एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, जो होता है 52,154। ये लेवल कहाँ से आया, ये लेवल कल का लेवल था जो ओपनिंग का लेवल था, राइट। उसके नीचे जब मार्केट ने ट्रेड करना शुरू किया तो फिर हमने पुट में बैठना शुरू किया। अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो रही है। इसके बाद में ये 24,300 पी, जो मॉर्निंग का जो हमने एनालिसिस का वीडियो डाला था उसमें भी हमने मेंशन किया था। वो वीडियो समवेयर अराउंड 9:52 को एनालिसिस किया था हमने। उसके लास्ट अगर आप देखेंगे क्लोजिंग जब दे रहा था मैं, तब मैंने 24,300 पी दिया था। उस समय मेरे ख्याल से 30-40 या 50 रुपये समथिंग चल रहा था, और 10:48 पे 231 के लेवल पे दिया था टारगेट, 296 और 351 के, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। 244 का टारगेट हुआ। उसके बाद में ये स्टॉक है एनटीपीसी ग्रीन, न्यू लिस्टिंग है, 126 पे बाय करने के लिए दिया था क्योंकि इसमें पॉजिटिव मोमेंटम था और हमारे टारगेट 136 148 के इंटैक्ट थे हैं। अब देखना है कि कल कैसा क्या होता है, बट इसको हमने कहीं ना कहीं थोड़ा जो हमारे टारगेट लगे वहाँ पे हमने निकाल दिया। आप देख सकते हैं 51,800 पी दिया था, 571 पे टारगेट था 631, ये भी ऑलमोस्ट हिट होता दिखा। ये आपके लिए देखने लायक बात होगी। निफ्टी चल रहा था 24,072, समवेयर अराउंड 11-17 पे। यहाँ पे हमने एक लेवल मार्क किया था जो कि 23,900 के नीचे था। दैट वाज आवर टारगेट लेवल एंड एग्जैक्टली उसी लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। दैट इज़ समवेयर अराउंड 23,873। अगर मार्केट थोड़ा समय पहले अगर इस लेवल को टच करता तो जो हमने सेकंड टारगेट दिया है वो भी आपको आगे चैट में दिखेगा, वो भी हिट करते हैं, बट लेट इट बी, ठीक है। 274, और जो ये आपको कॉल के प्राइसेस दिख रहे हैं जो भी हिट हुए हैं, ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं। ये एक पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। वी में सी 51,800 लेवल इन बैंक निफ्टी, ऑल सेट टू ब्रेक 52,019। ये कल का लो था हमारा, और ये हमने अपडेट किया था 11:22 पे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है
क्योंकि हमने जो लो बनाया है बैंक निफ्टी पे वो है 51,782। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ये रहा 51,782 टच एंड गो लेवल था। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी हम चेक करेंगे। यहाँ पे 52 का लो बनाया, वहाँ पे भी हमने कहा था कि नहीं ये अभी जाएगा। ठीक है, प्राइस एक्शन एंड डबल टैप, ये चीज़ मुझे समझानी है। किसी भी प्राइस को अगर 2 बार आप टैप करते हैं, राइट, 2 बार अगर उस पर्टिकुलर प्राइस, सपोज 52,022 है, इसके इस लेवल पे आके यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया और वापस 52,022 को तोड़ा, तो फिर नीचे आपको 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में मिलते ही मिलते हैं। और आपने वो चीज़ ऑलरेडी देखी, राइट, और उसमें तो प्लस भी पॉइंट मिले हैं। इसके बाद ये 23,950 हमने 37 रुपये 40 पैसे के आसपास रिकमेंड की थी, ग्रुप में डाली थी 11:56 पे। इसके भी बहुत अच्छे टारगेट्स मिले हैं, इसको देखते हैं आगे आगे के साइड में, राइट। यहाँ पे आप ये सारा प्रोग्रेस देख सकते हैं, ये 46 रुपये गया वो। ये ऑब्जर्वेशन पर्पज से 12:25 से 12:50 तक की मूवमेंट हम लोग देखते हैं। उसी हिसाब से मार्केट 2:05 के बाद में ट्रेड करता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 296, ये वाली कॉल हमने 230 पे दी थी, ये वाली, राइट। बैंक निफ्टी का जो टारगेट दिया था हमने 631, ये हमारा 12:38 पे अचीव हुआ। ये कॉल हमने समवेयर अराउंड आपको दी थी 11:18 पे, राइट। तो टारगेट तो अचीव हो गया उसका। इसके बाद में ये वाला पॉइंट 12:56 पे देखिएगा, जितना रुकेगा उतना, जितना रुकेंगे उतना ठुकेंगे इन लेवल्स पर। मतलब ये जो था 52,000 को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर तोड़ नहीं पा रहा था। और ये जितना टाइम इसने यहाँ पे स्पेंड किया है ना, ये टाइम वाला 12:56 पे, यहाँ पे जितना उसने टाइम स्पेंड किया, ये थोड़ा सा नेगेटिव गया। अदरवाइज़ हो सकता था कि हम अगर 52,000 के नीचे जाते, थोड़ा सा नीचे का लेवल देख के वापस 52,000 के ऊपर चलना शुरू कर देते, बट ये टाइम स्पेंडिंग महंगा पड़ गया। ठीक है, और ऊपर से सप्लाई तो थी। अब वो सप्लाई कहाँ से थी, वो आप जानते ही है, FIIs, राइट। यहाँ पे हमने जो 230 पे कॉल रिकमेंड करी थी समवेयर अराउंड 11 के आसपास, वो 342 का उसने हाई 1:17 पे ही मार दिया था। और इसने क्योंकि 2 बार, एक बार 341 और दूसरी बार 342, 2 टारगेट 2 बार हिट किया। इसके पहले 325 2 बार हिट किया था, राइट। डबल टैप इसको बोलते हैं, प्राइस एक्शन इसको बोलते हैं, एक प्राइस को 2 बार टच करना। इसके बाद में इसमें क्या मैजिक हुआ मैं बताऊंगा आपको आगे की चैट में। लगभग 1:19 पे हमने अपना 51,800 वाली सीरीज़ का टारगेट हिट कर दिया था, राइट। यहाँ पे प्रदीप जी है जो हाईलाइट कर रहे हैं कि सर उस कॉल का प्राइस चेक करो, सी 341 342, 2 बार एक ही प्राइस को हिट किया। उसके बाद इसने 457 का हाई बनाया, ऑलमोस्ट 469 का हाई था, मैंने जब देखा तो 457 था। और ये वो वाली कॉल थी 23,950 जिसको हमने 37 रुपये पे दिया था, ये समवेयर अराउंड 155 रुपये गई थी। अब इसमें जो ये 600 76 700 ये बैंक निफ्टी की कॉल दिख रही है आपको, देखिएगा अच्छे से, इसमें 1 रुपया बढ़ता है तो आपको तकरीबन 15 रुपये मिलते हैं। तो 571 पे आपने ली और 631 पे आपने बेची, तो इसका जो बीच का डिफरेंस है इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इस कॉल पे प्रॉफिट था। मतलब आपने अगर 571 पे लिया होता तो इंटू 15 करते हैं तो आपको उतना पैसा लगा होता, और 631 पे भाव पे अगर आपने बेचा होता तो आपको उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, उतना पैसा आपका बना होता। उसमें से जितना अगर आपने लिया वो माइनस करते तो वो आपका प्रॉफिट था। वैसे ही ये जो 230 पे हमने रेकमेंड की थी, ये आपने अगर 230 पे ली होती 24,300 की पीई मतलब पुट मतलब जब आप मार्केट नीचे जाने वाला हो तो आप इसमें पीई लेते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाने वाला हो तो सीई लेते हैं। सीई मतलब होता है कॉल। हमने पुट में लगाया था 231 पे ली थी और ये ऑलमोस्ट 469 गया था, राइट। तो भी अगर हम ले तो इतने ही पॉइंट 231 में अगर आप 231 और जोड़ दो 462 होता है, उससे भी ऊपर गया था। तो मतलब आपने अगर 231 इंटू 25 करके इतना आपका कॉस्टिंग पड़ा, आपने तकरीबन इतना ही प्रॉफिट बनाया है मात्र 2 घंटे में। ठीक है,
इसके आगे का देखते हैं जो अपडेट है, राइट। जहाँ मार्केट रुकता है और टाइम स्पेंड करता है और जो लेवल्स दिख रहे होते हैं ना, वहाँ पे और तगड़ी बिकवाली आती है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या हुआ। ये सारा एनालिसिस है। ये हमारा जो स्टॉक दिया था एनटीपीसी ग्रीन, इसको हमने 129 के आसपास एग्जिट करवा दिया फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड। उसका एक ही रीज़न था, चाहे कुछ भी हो प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद में हमने इसको ऑब्जर्वेशन में डाला। इसको 118 के आसपास जब ये नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करा था तब रिकमेंड किया था। 129 पे निकलवाया। उसके बाद में ये समवेयर अराउंड 132 भी गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बच्चों ने अपने हिसाब से लेवल्स डाले मार्क करके, आप देख सकते हैं। वो ये बताना चाह रहे थे कि सर गैप कवर हो गया है, लेकिन जो चीज़ मैंने हाईलाइट करवाई वो ये थी कि हमने एक जो इम्पोर्टेंट लेवल था 23,916, इसको तोड़ दिया था, इसलिए रिकवरी पॉसिबल नहीं थी। और जितना भी अब मार्केट ऊपर जाने वाला था वहाँ पे सेल ऑन राइज का एक मोमेंटम बन रहा था। इसके बाद ये देखिए, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, हमने ऑलरेडी 23,873 का लो मारा है, नो डाउट 239 टाइम ज़्यादा हो गया था। हमने एक बार 925 935 के बाद में 880 890 का लेवल देखा था, बट हमने 873 को ब्रेक नहीं किया, डबल टैप नहीं हुआ 873 पे, इसलिए 849 नहीं आया। बट हमने समवेयर अराउंड 1:52 के आसपास एक और वीडियो रिकॉर्ड किया था, एनालिसिस का वीडियो, वो मैंने लास्ट में पोस्ट किया, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो उसके जो लेवल थे, उसके जो टारगेट्स थे, वो बैंग ऑन एग्जैक्ट पॉइंट पे हिट हुए। यहाँ पे हमारा डिस्कशन चल रहा था प्रदीप जी के साथ कि कहाँ पे क्लोजिंग परसेंटाइल हो सकता है। जब डिस्कशन हमने यहाँ पे चैट में टाइप किया था 1.45 था, क्लोजिंग हमने इसके ऊपर ही दी है। इन्होंने कहा 23,950 जाएगा। अगर ये वीडियो देख लेते तो इनको मालूम होता कि हाँ, कहीं ना कहीं तो हम पॉजिटिव में क्लोजिंग देने वाले। यहाँ मैंने समझाया कि बाइंग तो DIIs की ही करते हैं, अगर FIIs बेच रहे तो फिर संभालने कौन आएगा मार्केट को। ठीक है, क्योंकि अगर आज ही हम 849 तोड़ते तो कल पॉसिबल था कि हम कहीं ना कहीं अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देते 1 से 1.25% के आसपास, बट कहीं ना कहीं हमने होल्ड किया है। तो अब देखते हैं कि कल का ओपनिंग कहाँ पे आता है। मार्केट का मोमेंटम आज के हम अवॉइड करेंगे कुछ भी बोलने से मार्केट के मोमेंटम के ऊपर। हो सकता है एक एनालिसिस वीडियो आए, क्योंकि मुझे चार्ट्स को रीड करना पड़ेगा, बट ये है कि यहाँ से थोड़ा सा रिस्की हो गया मार्केट। ये देख सकते हैं 1:52 PM पे हमने एनालिसिस अपलोड किया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसको आप जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं पसंद आए तो। हालांकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बट कहीं ना कहीं जो चीज़ें जिन्होंने ट्रेड करते हैं, जिनको आता है थोड़ा बहुत, उनके लिए लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। उन लेवल को अगर आप सुन के कहीं ना कहीं अपने चार्ट्स पे मार्क भी कर दें तो भी आपके लिए ट्रेडिंग थोड़ा इजी हो जाता है। प्रॉफिट एंड जो है लॉस, इसको मैनेज करना आपको आराम से आ जाएगा। देखिए यहाँ यहाँ मैंने दोनों चीज़ें मेंशन करी कि हमारा जो एनालिसिस था दैट वाज एट 152, इट वाज बैंग ऑन, ऑल टारगेट्स हिट। और 24,300 का जो हाई मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले 469 का, ये भी ऑलरेडी मेंशन है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं, हमने जो लेवल दिए थे वीडियो में 23,900 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, 23,914 की क्लोजिंग है, 51,900 के ऊपर की क्लोजिंग है। हमने एंड तक जो लेवल था 51,774 वो नहीं तोड़ा, और सेंसेक्स पे भी टू बी स्पेसिफिक मार्क किया था कि 79,000 के ऊपर की क्लोजिंग होगी, और वैसा ही होता दिखा है, राइट। इसके अलावा जो हमने कुछ कॉल्स ली थी, मैं बता देता हूँ। सीमेंस इसके ऊपर की, इसकी एक कॉल थी ये वाली 7400 सी सॉरी, इसको हमने समवेयर अराउंड 90 के आसपास लिया था। और हमने जो टारगेट्स देखे थे और सेट भी किए थे, समवेयर अराउंड 170 तक के हमारे टारगेट थे, वो भी हमने बुक किए, राइट। ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी। लेवल्स चाहिए, चीज़ें समझनी है, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। इसी तरह से जैसे ये ग्रुप है यहाँ पे, हो सकता है कि आपको ये ग्रुप में ऐड कर लूँ मैं, या फिर पर्सनली आपको वो लेवल्स मिल जाए, सीखने की इच्छा हो ज़रूर आइए। इस तरह के आपको डिटेल्स मैसेज में आती है। द ओनली थिंग इस आपका डीमैट हमारे पास होना चाहिए,
डीमैट वो अकाउंट होता है जिसके थ्रू आप शेयर्स ले सकते हैं, बेच सकते हैं। इस तरह के इंट्राडे ऑप्शंस एंड BTST कॉल्स आते हैं। इनको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट जब आप 1-to-1 टच में आएंगे, डिस्कशन में आएंगे, तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये सब चीज़ें होती क्या है। अगर ये नहीं भी है तो भी आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो कम से कम जानने को मिल ही रही है। एज वी आर इन टच, आई शेयर थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस, जो भी इम्पोर्टेंट लगता है मुझे अपने एनालिसिस के हिसाब से। ये सारा कंटेंट ऐसा है जो ढूंढना पड़ता है और मार्केट्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।